पहले मैं पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं कि हो क्या रहा है, प्रश्न ये है अभी क्या हुआ है? क्या मान लें कि अब आंदोलन खत्म हो गया है और सरकार ने बाकायदा ब्रिजभूषण शरण सिंह को शरण दे दी है, बचा लिया है, उनको अभयदान मिल गया है? अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, आलोक जी, 28 तारीख की जो विभत्स घटना इस देश में सबके सामने हुई, जब इनका धरना उठा दिया गया, उसके बाद लगातार खाप पंचायतें, चाहे वेस्टर्न यूपी के शोरम में हुई हो, कुरुक्षेत्र में हुई हो, और 4 तारीख को मुडलाना में सोनीपत में थी, जिसमें चौई साहब भी मौजूद थे, हरपाल सिंह जी, मैं भी था, पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी भी थे, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी वाले, और उसको ऑर्गेनाइज करने वाले थे गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, जो है एग्रेसिव किसान नेता माने जाते हैं। तो ये पंचायतें जो लगातार हुई, उसकी वजह से इसमें इनको एक भय दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा बनता चला जा रहा है। तो सरकार ने इस चीज को सेटल करने की कोशिश की और इसमें एक राजनीति भी की। इसमें एक दबाव ये भी आ रहा है, जिसके विषय में आज इंडियन एक्सप्रेस में अगर वेबसाइट आप देखें तो वहां पे छपा है कि जो 20-21 तारीख को इनका अमेरिकी दौरा प्रधानमंत्री जी का है, कहीं अमेरिका में उससे पहले पहले इसका सेटलमेंट करना आवश्यक है। कहीं अमेरिका में इनसे कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ना पूछ लिए जाएं, क्योंकि यहां तो ये बचते रहे 9 साल से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मीडिया में जिसको चाहा जवाब दिया, नहीं दिया, संसद में ये जवाब नहीं देते, तो वहां तो मीडिया एग्रेसिव है, इनसे प्रश्न पूछ सकती है कि भाई महिला पहलवानों के दुराचारी के ऊपर आपका जो एमपी है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। तो एक ये सोच बनी कि इस आंदोलन को 21 जून से पहले पहले, 20 जून से पहले पहले जो है कहीं ना कहीं सेटल करना चाहिए, चाहे गिरफ्तारी हो या अन्य चीजें हो। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी तरफ से एक इन्विटेशन भेजा इनको कि साहब आप आ जाइए और हम आपसे वार्ता करके इन बातों को सेटल करेंगे। उस वार्ता में जो है पहलवान गए, सारे नहीं गए थे, कुछ लोग गए और उनके कुछ कोच वगैरह साथी गए। वहां पर चर्चा हुई कि भाई हम इसमें संघ में अब आज के बाद ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह ना इसका कोई रिश्तेदार चुनाव में खड़ा होगा। दूसरा, महिलाओं के लिए शायद ये अलग से प्रेसिडेंट चुनेंगे, या महिला खिलाड़ियों के लिए कोच केवल महिलाएं होंगी। इनके खिलाफ जो मुकदमा कायम हो गया था, इसको भी हम वापस ले लेंगे, जो 28 तारीख वाली घटना के बाद खिलाड़ियों के खिलाफ हो गया था। और तमाम चीजें हुई और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी, जल्दी चार्जशीट हो जाएगी, इंक्वायरी चल रही है, तमाम आल बलाल जो बात कहता है आदमी वो सब होता रहा। लेकिन इसकी गिरफ्तारी के प्रश्न पे उन्होंने गोलमोल बात कर दी, उससे वार्ता वो टूट गई, और वो ही मेन डिमांड थी सबसे बड़ी, उसको पूरी होते ना देख करके वहां से खिलाड़ी आ गए। इस बारे में इन्होंने बहुत होशियारी से, सरकार ने इनसे खिलाड़ियों से कह दिया था कि आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है, खेल बिगड़ जाएगा, शांति से आकर के आप हमसे बात करके चले जाओ, हम सेटल करने को तैयार हैं। तो इस झांसे में आकर के वो वार्ता में चले गए, और खुद सरकार ने ये बात लीक कर दी कि साहब वो वार्ता के लिए आए थे, समझौता हो गया है या होने वाला है। अगले दिन सभी चैनलों पर और ये खबरें चला दी गई कि भाई समझौता हो गया, ताकि और बिना पूछे किसी से वार्ता हो गई है, ताकि बाकी जो समर्थक हैं, खाप पंचायतें हैं, किसान नेता हैं, किसान संगठन है, उनमें एक संशय की स्थिति आ जाए कि ये चुपचाप वार्ता कर रहे हैं बिना बताए हमें, तो फिर हम जो है हम भी चुप बैठे हैं, या समर्थक सोचें कि सेटलमेंट होने वाला है, बात हो गई है, काम खत्म होने वाला है। दूसरा, इन्होंने एक और प्रचार दुष्प्रचार करना शुरू किया कि पोक्सो में जो शिकायतकर्ता लड़की है उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। इस विषय में अखबारों में भी छपा, विशेषकर इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा कि भाई 164 के बयान जो उस लड़की ने दिए थे मजिस्ट्रेट के सामने, उसने एक और नए बयान जाके दिए हैं। लेकिन उस खबर को अगर बारीकी से पढ़ें, वो खबर मेरे पास है, तो वो खबर इन्होंने सूत्रों के हवाले से लिखी है। इसलिए इन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, सोर्सेज सेड द 17-year-old रिकॉर्डेड अ फ्रेश स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट अंडर 164 ऑफ सीआरपीसी। तो इससे पता लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस भी स्वयं इससे कंफर्म नहीं था। अब जब ये संशय हुआ तो कल हम लोग वहां पर जाकर के इनसे मिले। उस स्थान की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो चीज थोड़ा सा वैसी चल रही है। तो इनसे जाके मिले, पहलवानों से हमारी चर्चा हुई, हमने दो टूक बात कही, आंदोलन में कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया है या होने जा रहा है तो बताओ। उन्होंने कहा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, इन्होंने बुलाया था, हमने बात अपनी रख दी, गिरफ्तारी पे वो सहमत नहीं हुए, हम वापस आ गए, और आंदोलन बदस्तूर मजबूती से जारी रहेगा, न पीछे हटे हैं न पीछे हटेंगे, ये बहुत स्पष्टता से पहलवानों ने कहा।
दूसरा, हमने पोक्सो वाली बात कही तो उन्होंने कहा भाई हमारी बात उसके पिताजी से जो हुई है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई हमने जो शिकायत वापस नहीं ली है। तो ये स्थिति कल शाम तक की है। उसी के बाद इन्होंने ट्वीट वगैरह भी किए हैं, वीडियो भी जारी किए हैं अपने तरफ से पहलवानों ने। और ये जो बात आई नौकरी ज्वाइन करने की, तो नौकरी इन्होंने छोड़ी कब थी? नौकरी इन्होंने छोड़ी नहीं थी, आंदोलन जारी था। नौकरी में जाकर के कहीं कोई साइन करना हो, कोई जरूरी काम निपटाने हो, उसके लिए कोई भी आदमी आजाद है। ऐसा नहीं है आंदोलन चल रहा है तो बाकी सारे काम उसके रुक जाएंगे। और नौकरी ज्वाइन करने का अर्थ आंदोलन समाप्त नहीं है। तो ये स्थिति मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत स्पष्ट कर दूं, मजबूती से आंदोलन चल रहा है, कोई इसमें किसी के झांसे में आने वाला नहीं है। और आगे जाकर के इसमें बड़ी पंचायतों का आयोजन राजस्थान में भी होगा। कल भी हमारे साथ कुछ राजस्थान के लोग आए थे, जो राज्यपाल जी के यहाँ पर पहले हमारी सुबह बैठक हुई उनके साथ, उसमें चौधरी जी भी शामिल थे। और फिर उनको लेकर के मैं वहां गया कि ताकि जयपुर की कोई पंचायत वो बड़ी करना चाहते हैं रैली, तो उस बारे में हमारी वहां पे चर्चा हुई और ये सब चीजें स्पष्टीकरण हुआ। तो आंदोलन आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बता दूं कि बहुत मजबूती से चल रहा है, चलता रहेगा जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और अंततः इनका जो है राजनीतिक रूप से भी इनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये इस तरह के काम नहीं तो संरक्षण के करते रहेंगे। जी, राजनीतिक रूप से इनको हटाया नहीं जाएगा तो बहुत दूर की बात है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये सरकार हट जाएगी उसके बाद तो तब तक ये आंदोलन चलेगा, तो ये फिर एक दूसरा एजेंडा हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में प्रश्न ये है कि जो पहलवान आंदोलन पर बैठे हुए थे वो तो एक जगह बैठे हुए थे, अब वो वहां बैठे नहीं है, वहां से हट गए हैं। साथ में आपने कहा कि अगर नौकरी ज्वाइन करना आंदोलन से हटना नहीं है, तो फिर वो आंदोलन किस प्रकार से कर रहे हैं, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। अगर नौकरी ज्वाइन करने का अर्थ ये हुआ यहाँ कि हम गए और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और ड्यूटी में कोई 6 घंटे की, कोई 8 घंटे की ड्यूटी होती है हर आदमी की, उतनी देर तो फिर वो दफ्तर में रहेगा। या वो सिर्फ साइन करके लौट आता हो, तो फिर जो खिलाड़ी कोटे से भर्ती होते हैं उनको जाके खेलना होता है उस समय अपने डिपार्टमेंट के लिए। क्या ये लोग वो काम कर रहे हैं या ये सिग्नेचर करने भी नहीं जा रहे हैं? इस बारे में कुछ सफाई है? देखिए मुख्य रूप से इनका कोई काम एडमिनिस्ट्रेशन का या उस तरह का तो था नहीं। ये कोचिंग में, ट्रेनिंग में, खुद खिलाड़ी के रूप में इस तरह के इनके काम थे। सुबह को यहां पर भी जब जंतर मंतर पे ये थे, तो यहाँ जो रेलवे का नजदीक में कोई स्टेडियम है, वहां जाकर के ये ट्रेनिंग भी करके आते थे। तो अच्छा, उसी तरह उसमें का भी इनका काम है। हाँ, सुबह के प्रैक्टिस टाइम करते इनकी प्रैक्टिस चलती थी 2-3 घंटे, हाँ, ताकि इनका शरीर आगे के लिए जो है बिल्कुल उस तरह का ना हो जाए कि ये किसी आयोजन में या कुश्ती में ना लड़ पाए, किसी जो है ओलंपिक में जाए या एशियन गेम्स में, जिसमें भी जाए। तो ये लोग कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने ही जाते हैं, वहीं इनको ट्रेनिंग देना करना और रेलवे की टीम तैयार करना, इस तरह का इनका जो है अपना वो काम रहता है। तो उसको कर रहे हैं, तो वो नेचुरली इनका खुद का काम है, जो कि इनकी शरीर की फिटनेस के लिए आगे के लिए जरूरी है। जहां तक आंदोलन चलने की बात है, जैसा मैंने बताया कि अभी जो बुंडलाना में बैठक हुई थी जिसमें हरपाल सिंह जी भी मौजूद थे, उसमें बजरंग पूनिया भी शामिल हुए थे, उनके तमाम कोच उसमें शामिल हुए थे जो यहाँ जंतर मंतर पे है। तो क्योंकि जंतर मंतर पे से इनको परमिशन नहीं मिल रही है, इंडिया गेट पे परमिशन नहीं मिल रही है, तो इन्होंने निर्णय, जो बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं उसमें ये लोग सारी टीम के साथ जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। यही आंदोलन का तरीका है भाई, या तो जनता के पास जाओ या जनता आपके पास जाए। मीडिया आपको दिखा नहीं रहा, नेगेटिव दिखा रहा है। तो ऐसी अनेकों 7-8 पंचायतें पिछले 6-7 दिनों में हुई है, जिनमें ज्यादातरों में किसी में ये गए हैं, किसी में खाप पंचायतें इकट्ठी हुई हैं, तो प्रेशर बन रहा है। और अभी उसी सीरीज में जयपुर वाली पंचायत की बात हुई थी, फिर भरतपुर में भी पंचायत, तो तमाम जगह पंचायतें ये चलती रहेंगी जब तक कि इनके साथ, लड़कियों के साथ अन्याय नहीं होता, सारी मांगे इनकी नहीं मानी जाती। और पहली और सबसे अहम मांग इसकी गिरफ्तारी करके और इसको जेल में नहीं डाला जाता, बृजभूषण शरण सिंह। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।